में बिजनेस प्लान को लेके आए थे घर, और जब घर आए थे और बिजनेस का प्लान दिखा रहे थे ना, तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, है ना। किसी को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर है क्या चीज़, इसमें होता क्या चीज़ है, इसमें पैसा कैसे आता है कि नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। आता है क्या? तो हमको भी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन अपना भाई थे नहीं, अपना भाई नवाज है, तो बोले कि मामा इतना सा पैसा लगेगा और इसके बदले में सामान आएगा, और बहुत बढ़िया काम है, इसे करेंगे तो आने वाला दिन में आगे ही बढ़ेंगे। तो ऐसे करके आप सोचे कि चलिए रिंकू बाबू जो बोल रहे हैं तो समझ पे तो कुछ हो नहीं आ रहा है, लेकिन अपना भगी दामाद है कह के पैसा दे दिए थे। तो पैसा दिए किसके नाम से? तो अपना वाइफ के नाम से दिए। हम तो फ्लोरेंस कॉलेज में काम करते थे, और वाइफ ऐसे महिला समिति का अध्यक्ष थी, तो हम सोचे कि चलो वाइफ को इधर लगाएंगे, हम उधर काम करेंगे, दोनों आदमी पैसा कमाएंगे तो बाल बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे। तो ऐसी सोच के अपना वाइफ को हम इधर उनके नाम से आईडी लगाए। अब आईडी लगाने के बाद जब छड्डू सर आके जैसे लोगों को बताते गए, तो हम लोग का ना गांव देहात घर में ऐसा होता है ना कि हम लोग इस तरह से लोग पहनते हैं ना, तो बहुत लाज लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अगल बगल वाले लोग क्या कहेंगे, है ना। गांव वाला इतना पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग ऐसा पहनेंगे तो वो सब क्या कहेंगे। ऐसे करके हम लोग बहुत लजाते हैं कि नहीं। तो वैसे ही हम भी मतलब जब ऐसा मतलब पहनने के लिए बोला जाता था तो पहनने के लिए बहुत लाज लगता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आदत बनते गया फिर ऐसे। तो जैसे क्या होता था ना कि प्लान जब बताने के लिए जाता था ना, तो हमको लगता था ना कि जैसे अपना चाची है, अपना बड़े भाई है, भाभी है, तो सबको ना हम खुद से प्लान करने के लिए नहीं जाते थे। हमको लगता था ना कि हम जाएंगे प्लान करने के लिए, किसी तरह डूब जाएगा ना तो हम ही को लोग कहेगा कि तुम्हें डुबा इसलिए, है ना। इसलिए हम नहीं जाते थे। तो क्या होता था कि मैडम को भेजते थे और रिंकू बाबू जाते थे और छड्डू सर जाते थे। तो जब जाते जब जैसे लोग को बताते गया, करने वाला करते गया, नहीं करने वाला आज भी शिकायत बतियाते हैं, है ना। तो ऐसे में लोग आते थे करते थे, तो हमको लगता था ना कि अच्छा काम होगा, इसीलिए लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। जब करते करते हमारे बड़े भाई श्याम जठन मुंडा, उन्होंने हम उनका बहुत इज्जत करते थे, आज भी करते हैं। और भाभी जो टीचर की जॉब करती थी, तो जब वो सब ज्वाइनिंग किया ना, तो हमको लगा कि ये काम बहुत बढ़िया है, इसको करना चाहिए। तब जाके धीरे धीरे शुरुआत किए, और शुरुआत किए तो कुछ भी मतलब मालूम नहीं था। बोलने का तरीका कैसे बोलने का तो हर आदमी बोल लेता है, लेकिन यहाँ सिस्टम से बोलना रहता है, तो सिस्टम से बोलने के लिए बोला जाता है तो नहीं जानते हैं, है ना। तो बहुत दिक्कत होता था, लगता था कि कैसे सीखेंगे, कैसे बोल पाएंगे। अब मेरे बोली से पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे टाइप लगता था। तो अपने आप को लगता था कि नहीं हो पाएगा, ऐसे लगता था। लेकिन जब अपना भरोसा कब मजबूत होता है, जब अपने से प्लान करिएगा ना और कोई ज्वाइनिंग कर जाएगा आपका बात से, तो आपका हौसला थोड़ा सा बढ़ता है। लगता है कि चलिए जो हम बोले ना उसको मतलब अगला भी समझ गया, और हम भी समझाने के लिए उसको अच्छा बोल पाए। तो करते रहेंगे तो एक दिन हो भी जाएगा। और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग है गांव देहात का रहने वाला है, और गांव घर का चीज में या गांव घर का एरिया में, और खास करके हमारे खानदान में या आजा दादा पीढ़ी से ऐसा कोई काम नहीं किया है, इसीलिए हम लोग को दिक्कत होगा, है ना। क्योंकि अगर यही काम को हमारे आजा दादा से शुरुआत करता, तो हम लोग देखते देखते आते कि ऐसे पहनना है, टाई लगाना है और लोगों को प्लान बताना है। क्योंकि एक शुरू से करते आता, तो हम लोग भी वैसे ही देखते कि कुछ सीखे हुए रहते, है ना। लेकिन ऐसे गांव देहात में या हमारे खानदान में कहा दीजिए तो पहली बार इस तरह का काम मिला है ना। तो अभी जैसे गांव घर का आदमी को कहिएगा ना काठी फाड़ने के लिए, तो तुरंत फाड़ देगा, तुरंत टांगा निकालेगा, टांगा से काठी फाड़ कर देगा।
लेकिन अगर आप सिस्टम से काम करना है तो ये चीज़ को फिर नहीं सकेगा। अब नहीं सकेगा, जब नहीं सकेगा ना तो उसको बहुत परेशानी होगा, लगेगा कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस तरह से होगा। लेकिन मेरे घबराने का बात नहीं है, मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था कि नहीं सकेंगे नहीं सकेंगे, करते करते आज यहाँ से अगर देखा जाए तो 1,000, 2,000, 4,000, 8,000, 10,000 करते करते एक सप्ताह के मैंने एक सप्ताह में 68,000 रुपया यहाँ से आ चुका है। तो ये जो भी हो पाया तो एक विश्वास किए, हम विश्वास तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे। जैसे अभय सर जो बता रहे हैं या छोटू सर जो बता रहे हैं, आप देख लीजिए छोटू सर, उनका बेटी इनका दोनों मिल के मतलब आप लोग को बताने के लिए आए हैं। सोच के देखिए, अपना घर परिवार छोड़ के आप लोग को बताने के लिए मतलब आए हैं और आप लोग को सिखा रहे हैं। आज हम लोग भी यहाँ इरबा से हम लोग जाते हैं चतरा, दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं। जब जाते हैं तो जब लोगों को बताते हैं कि देखिए डूबने फंसने वाला काम रहता तो क्या लगता है, हम लोग मियाँ बीवी आपके घर में आते बताने के लिए? अगर डुबाना रहता तो या वैसे डुबाने वाला काम रहता तो कोई होटल में आपको बुलाते और बोलते हैं कि पैसा लेते आना, और वहीं पर मांग के आपका बोल देते कि जाइए घर अपना, आपका आईडी हम करवा देंगे। लेकिन ये इतना बढ़िया बिजनेस है क्योंकि पारिवारिक बिजनेस है और ये पूरे घर परिवार को बैठा के बताने का बिजनेस है ना। कि अगर ये काम को हम लोग करेंगे, समझ के देखिए कि हमारे आजा दादा खानदान में अगर ऐसा कोई काम करके जाता और उनके नाम से पैसा आता तो हमारा घर परिवार का स्थिति ठीक रहता कि नहीं रहता? तो भैया इस तरह का काम शुरुआत कौन करेगा? हम करेंगे। शुरुआत कौन करेगा? मान के चलिए हमारे आजा दादा नहीं किए, है ना, तो शुरुआत तो कहीं से ना कहीं या कोई तो करेगा, तब तो शुरुआत होगा ना। अब आज से हम लोग शुरुआत किए हैं तो क्या बदलाव होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, और ऐसे हम लोग कोट पहनेंगे, टाई पहनेंगे, अच्छा बोलने के लिए बोलेंगे, मतलब बोलेंगे तो देखेगा ना, सीखेगा वो भी। तो सीखेगा तो वो क्या होगा कि जो आज हम लोग कर रहे हैं ना उसको करने के लिए आसान हो जाए। तो इसलिए मतलब पूरा विश्वास के साथ में करना है और मिल के काम करना है। अगर मान के चलिए आप लोग का जो हस्बैंड है, अभी आप लोग का कोई हस्बैंड है कि नहीं है? यहाँ पर बैठे हुए? अच्छा, 2 जन है ना। तो चलिए हस्बैंड वाइफ मिल के काम करिए। हाँ कर रहे हैं सर। हाँ, मिल के काम करिएगा तो बहुत जल्दी आगे बढ़िएगा, है ना। और मिल के काम नहीं करते हैं तो दिक्कत क्या होता है कि अगर वाइफ जा रही है प्लान करने के लिए तो पति कहाँ गया है करते रहे, है ना। ये पति चल गया है तो पत्नी इधर से फोन करके परेशान कर ले रहा है, कब तक आइएगा, क्या कर रहे हैं अभी, है ना। तो ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए साथ में अपना हस्बैंड को भी बैठाइए और मतलब बिजनेस का जो नियम है उसको बताइए कि आज अगर हम लोग इस काम को करके जाएंगे तो हमारे बाल बच्चों को हम लोग ना भी रहेंगे ना तो पर भी मेरा बाल बच्चों को पैसा आएगा, इसलिए इस काम को करना है, समझे ना। देखिए हम लोग गरीब घर में हैं, इसलिए बोलते हैं कि गरीब घर में पैदा होना कोई पाप नहीं है क्या? हम लोग गरीब घर से हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसलिए हम बोलते हैं कि गरीब घर में पैदा होना कोई पाप तो नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ जानते हुए गरीब मर जाएंगे ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए आज हम लोग को बिजनेस मिला है अभय सर के माध्यम से, छोटू सर के माध्यम से, या बोलिए मनोज सर के माध्यम से, या उधर या आप लोग भी हैं, है ना। सबका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए नाम कब होगा, जब ना जीते जी आदमी का नाम नहीं होता है। ये चीज याद रखना। आप कतनों बढ़िया काम कर लीजिए, जब तक आप धरती में है तब तक आपका नाम नहीं होगा। जब धरती को छोड़ के चले जाइएगा ना, उस समय कहेगा कि अरे यार आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी था। सबका नाम मिलता है, फर्स्ट नाम राम राम नाम सत्य। तो इसलिए जीते जी कोई नाम नहीं लेता है, मरने के बाद ही नाम होता है। और ऐसा कुछ करके हम लोग जाए ताकि आने वाला पीढ़ी कोई नाम ले चाहे ना ले, लेकिन आज ऐसा काम करके हम लोग जाएंगे
जो कि आज हम लोग 4 साल 5 साल अगर इस काम को सीधा से कर देंगे ना, तो 4 साल 5 साल करने के बाद अगर कुछ हो भी जाते हैं, ये दुनिया छोड़ के चल भी जाएंगे, तो हाँ आपके नाम से पैसा आएगा। जब आपका बाल बच्चों का आएगा तो उस दिन आपका बाल बच्चा उस पैसा से मतलब आपका जो खुशी आप देना चाहते हैं वो आपका बाल बच्चा कर सकता है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा बात को सुनने के लिए। और सबसे पहला बात कि आज आप लोग में मतलब हम लोग का बहुत बढ़िया स्वागत किए है ना, वो स्वागत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया स्वागत किया हम लोग का। इतना ही सब बोल के अपना बात को समाप्त करते हैं।